कौन है? दर्पण वाला, है ना। दर्पण की चिन्ह परिपाटी पढ़े थे अपन ने, ठीक है। दर्पण की चिन्ह परिपाटी, ध्यान समझना। इसमें क्या है देखो जी, ये क्या है? ध्रुव पी, ठीक है। मैं दर्पण की बात कर रहा हूं, परिपाटी की तुलना कर रहे हैं अपन, ठीक है। थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं तो समझ में अच्छा आ जाएगा दोनों का। देखो दर्पण है ना, ये दर्पण है, यहाँ पे कौन था? ये ध्रुव था। तो अपन ने चिन्ह परिपाटी में पहले पढ़े, ठीक है। ध्यान देना, चिन्ह परि, यहाँ पे वस्तु रही। सबसे पहला पॉइंट क्या? दर्पण के चिन्ह परिपाटी में वस्तु किस ओर रहेगी? ये हो गया आपका कौन सा ओर? दाईं ओर, मतलब दायां भाग हो गया। इधर पे कौन सा भाग हो गया? बाईं ओर, ठीक है। बड़ी की मात्रा वाला ई भी आप इसमें कर सकते हो, बड़ी की मात्रा वाला। दाईं ओर बाईं ओर, ये दायां हाथ है दाल भात वाला। देखो तो वस्तु, सबसे पहला पॉइंट, वस्तु की वस्तु जो है दर्पण के किधर रहेगी? बाईं ओर रहेगी। और प्रकाश किरण हमेशा, है ना, किधर जाएगी? बाईं से दाईं ओर जाएगी। प्रकाश किरण हमेशा बाईं से दाईं ओर जाएगी, टकरा करके वापस आएगी, जो भी है, ठीक है। यहाँ से इधर आएगी टकरा करके, ऐसा ठीक है। ये पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट दर्पण में क्या लिखे थे? वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रहेगी और प्रकाश किरण बाईं से दाईं ओर जाएगी। पहला पॉइंट, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर कर ले पहला। दूसरा पॉइंट क्या था? दर्पण की सारी दूरियां, सभी दूरियां उसके ध्रुव पी से, है ना, उसके ध्रुव पी से नपेगी। पी से चाहे तो दाईं ओर नपे, चाहे तो पी से बाईं ओर नपे, पर कहां से नपेगी? उसके ध्रुव पी से नपेगी। तीसरी बात, दर्पण के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, ठीक है, और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक रहेंगी। मैंने आपको बताया था, हमारा ये जो दो हाथ है, इन दोनों हाथों में हमारा मेन हाथ कौन है? राइट हैंड मेन ये है ना। ज्यादातर वर्ग, ज्यादातर महत्व ये वाला काम करता है। हमारे शरीर में भी पक्षपात होता है। हमारे शरीर में भी क्या होता है? पक्षपात। ये दोनों हाथ बराबर काम नहीं करते। दोनों पैर का भी ऐसा ही, पैरों में भी अपना राइट वाला जो अपना पैर है वो ज्यादा वर्क करता है लेफ्ट की तुलना में। कहीं भी देख लीजिएगा, ज्यादा मेहनत लगाने वाला काम लेफ्ट से कम करते हैं, पर राइट ज्यादा, जैसा हाथ में होता है ऐसा। ज्यादा अंतर नहीं होता है, पर होता है, ठीक है। आप ज्यादातर लिखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कहीं भी ज्यादातर अपन इसी का, किसी एक का, अब हो सकता है कोई लेफ्टी होगा तो लेफ्ट का करेगा, राइटी है तो राइट का करता है जनरली, ठीक है। किसी एक हाथ का ज्यादा अपन यूज करते हैं, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये ज्यादा वो है ना, राइट हैंड प्लस मान लीजिए। तो ऐसा देखो, अपन ज्यादातर वर्क किस हाथ से करते हैं? सीधे वाले हाथ से करते हैं। इसको प्लस मानिए आप, इधर ये प्लस, इधर ये माइनस, ऐसा मतलब ज्यादातर इसका, है ना। तो दर्पण के दाईं ओर की दूरियां, कोई भी दूरी, यदि इधर कोई भी दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, कोई भी दूरी आप नाप रहे हो इधर पे, दर्पण के दाईं ओर, तो कैसी रहेगी वो? धनात्मक। और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। तो तीसरा पॉइंट हो गया। तो चौथा पॉइंट क्या था? यदि आप मुख्य अक्ष के ऊपर कोई दूरी नाप रहे हैं, ऊपर, तो कैसी होगी? धनात्मक। और नीचे नाप रहे तो कैसी होंगी? ऋणात्मक। ये 4 पॉइंट थे। और ऊपर का मतलब देखिए, है ना, याद रखना है इसको बड़ा सिंपल तरीके से, बिल्कुल 4 पॉइंट है, बड़ा भारी कुछ नहीं, हाँ, चिन्ह परिपाटी। पर व्यंजकों में और सूत्रों में जब अपन मैथमेटिकल इसमें करेंगे, सवाल बनाएंगे, तो अंकिक सवाल बनाएंगे न्यूमेरिकल, तो उसमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। छोटी छोटी गलती हो जाएगी तो इससे गड़बड़ हो जाएगा। कि ऊपर की दूरी कैसे धनात्मक रहेगी? ऊपर की मतलब भाई कोई भी चीज ऊपर, यदि किसी को बोलते ना उन्नति करो, ऊपर जाओ, आगे बढ़ो, ऊपर, ऊपर होना अच्छी बात है ना। नीचे होना, दबे रहना, नीचे जाना, है ना, उसका डिमोशन, ये प्रमोशन है। उन्नति करना, प्रमोशन करना अच्छी बात है, प्लस वाली बात है ना। और इसका डिमोशन होना, अवनति करना कैसी बात है? अच्छी बात नहीं है। तो माइनस में चला गया। तो ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाओगे तो याद रहेगा आपको। राइट की और ऊपर की, है ना, राइट की और ऊपर की दूरियां धनात्मक, लेफ्ट की और नीचे की दूरी ऋणात्मक, ठीक है। पहला हो गया आपका, वस्तु जो है बाईं ओर रहेगी, किरण बाईं से दाईं ओर जाएगी, और जो दूरी नपेगी वो ध्रुव से नपेगी। बस 4 पॉइंट थे चिन्ह परिपाटी में। अब यहाँ पे समझो, ठीक है। अब कंपेयर कर रहे हैं अपन ना, तो कंपेयर पूरा लिखे हो गया अपना वो, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं अपन लेंस की। तो ये जो अक्ष वाला, जो यहाँ पे जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, जो अक्ष और ये दोनों अक्ष, ये लेंस का अक्ष और इसका ये मुख्य अक्ष जहाँ टकराते हैं, मिलते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र O। क्या बोलते हैं इसको? O। ये देखो, ये O, जैसे यहाँ P था, है ना, दर्पण और इसका मुख्य अक्ष जहाँ कट रहा था वहाँ P है। P मतलब ध्रुव, है ना। ये कौन है? प्रकाशिक अक्ष। हाँ, यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे एक बात और को समझ लो। ये मान लो, ये जो दर्पण एक गोले का भाग है, देखो ऐसा गोला। अब इसमें क्या करो, ये जो बीचों बीच वाला भाग क्या है? ये व्यास। और ये क्या है? इसका केंद्र। तो अपन क्या करते हैं, इसके इतने भाग को यहाँ से हटा देते हैं। इतने भाग को मान लो हटा दिया, देखो ऐसे हटा दिया। तो ये दर्पण जिस गोले का भाग है, वक्रता केंद्र, सी का मतलब सेंटर है, उसका मतलब वक्रता केंद्र है। तो ये सी है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर
ये थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ इसको ऐसा, ठीक है। यहाँ वस्तु, ये वस्तु से किरण गई, टकराने के बाद कहाँ से, यहाँ से वापस हो गई, मान लो ऐसा। तो ये टकराने के बाद किरण जहां से वापस हुई मुख्य अक्ष पे जहां टकराई वो कौन है, कैपिटल एफ, मुख्य फोकस। ये मुख्य, ये सॉरी, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, ठीक है। यहाँ पे कौन है, आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ कौन है, ध्रुव, दर्पण में पालिश इस साइड में रहेगा, ठीक है। एम एन कौन है, उसका द्वारक, है ना, ये इसका द्वार है समझ लो, ऐसा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका द्वार, ये पी है ना, ये टी हो गया, एफ हो गया, ऐसा होता। अब यहाँ पे एक बात, ध्रुव से एफ मतलब P से F की दूरी कौन होती है, फोकस दूरी स्मॉल f, है ना। ये P से लेकर कहाँ तक की दूरी, F तक की दूरी, P से F तक की दूरी कौन है, स्मॉल f फोकस दूरी। P से लेकर ये नाम दिया AB, इसको नाम क्या देते हैं, AB। P A की दूरी क्या होती है, P मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, U, वस्तु की दूरी U। और प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से किरण जाएगी ऐसा, इसी मार्ग पर जाएगी और इसी मार्ग पे वापस हो जाएगी ऐसा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा बीच में, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और छोटा। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये ध्रुव है, उससे प्रतिबिंब की दूरी जो है वो क्या होती है, v, स्मॉल v, ठीक है। वस्तु की दूरी स्मॉल u, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v और फोकस दूरी स्मॉल f, ठीक है। जो इधर नप रही है, P से इधर नप रही है, कैसी होगी, ऋणात्मक। तो यहाँ पे ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक और ये भी, क्योंकि सब P से इधर है। इस कौन से लेंस के लिए, अवतल लेंस के। उत्तल लेंस में जाओगे तो सब उधर बनेगा, तो उसके हिसाब से फिर अलग अलग रहेगा, ठीक है, ऐसा। तो ये दर्पण की बात हो गई थी, है ना, इतनी बात समझ ली थी अपन। अब लेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है, यहाँ पे क्या होता है, मुख्य फोकस। बस ये दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, ये बदलेगा बस। दर्पण एवं लेंस की चिन्ह परिपाटी में क्या अंतर है, जो दर्पण की परिपाटी है वही लेंस की चिन्ह परिपाटी है। चिन्हों की बात कर रहे हैं, ये चिन्ह परिपाटी का मतलब नियम, चिन्ह के लिए नियम है, जैसे अपन मैथ्स में पढ़ते कि नहीं, मैथ्स में पढ़ते ना, जोड़ने का नियम, घटाने का नियम, गुणा का नियम, सब नियम पढ़ते ना वहाँ, वैसे ही साइंस में भी दर्पण और लेंस के लिए भी चिन्ह के नियम होते हैं। परिपाटी मतलब नियम, ठीक है, चाहे तो आप कोष्टक में नियम कर लीजिएगा, चिन्ह परिपाटी यानी चिन्हों के नियम, ऐसा चाहिए नियम दर्पण और लेंस के लिए। जब इनके अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब इनके अंकित प्रश्न करेंगे, तो चिन्हों का कैसे प्रयोग करेंगे, ये समझ में आ गई बात। तो ये जैसा दर्पण की चिन्ह परिपाटी है वैसे ही लेंस की चिन्ह परिपाटी है, बस किस बात का अंतर रहेगा, सेकंड वाले पॉइंट का अंतर रहेगा। सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोले अपन ने, दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से नपेगी, चाहे वो दाएं नापो चाहे वो बाएं नापो। अब यहाँ पे क्या बोलना है, इसको यही बदलेगा बस। इसमें कौन था, इसमें क्या बोल रहे थे, ध्रुव से नपेगा, इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र O से नपेगा, बस इतना सा है, एक शब्द बदलना है बस, ठीक है। बाकी सब तो सेम टू सेम है, समझ लो। पहला, प्रकाश किरण किधर से आएगी, तो वही है सेम, इधर पे कौन सा भाग, दायां, इधर पे कौन सा भाग, बायां, ठीक है। वस्तु की तो पहला पॉइंट इसका देखो, ये पहला पॉइंट, ये है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, वस्तु बाईं ओर रहेगी और प्रकाश किरण हमेशा बाएं से दाईं ओर जाएगी, बाएं से दाएं आपतित होगी या पड़ेगी, जो भी है, पहला। दूसरा, इसमें क्या लिखे थे, दूसरा ही बस चेंज है, दूसरा ही बस चेंज है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा गुणा का नियम, मैथ्स में अपन ने बेसिक में पढ़े पहले कि गुणा का नियम और जोड़ का नियम, जोड़ का नियम और गुणा का नियम में दूसरा नियम चेंज रहता है। चार चार नियम है, प्लस 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 माइनस, है ना, माइनस माइनस प्लस, जो भी नियम, चार चार नियम है। चार नियम में पहला नियम, तीसरा नियम और चौथा नियम, पहला नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम कैसा होता है, सेम टू सेम होता है कि नहीं होता, याद आ रहा है। पर दूसरा नियम कैसा रहता है, चेंज रहता है, दूसरा नियम और बदल। कनेक्ट करा रहा हूं आपको, कंपेयर इसलिए करा रहा हूं ताकि याद रहे, दिमाग में क्या बने, कंपेयर होगा तो क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा, और कॉन्सेप्ट बनेगा तो क्या, लाइफ भर नहीं भूलोगे, समझ गए, याद रहेगा कि हाँ यार सर ने बताए थे, क्योंकि ये वाले नियम आपको याद है। और ये भी याद है कि भैया इसका पहला तीसरा चौथा सेम होता है और इसका दूसरे नंबर अंतर रहता है बस। तो वैसे देखो, यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है, 1 2 3 4, यहाँ पे योग और गुणा, तो यहाँ हो गया लेंस और दर्पण, या दर्पण पहले कर लो, लेंस बाद में कर लो, जो भी है। और सेम सेम याद रहेगा, चार में जैसा दूसरा चेंज था वैसे ही चार में ये दूसरा चेंज है, और थोड़ा सा चेंज है, वहां ध्रुव से नपेगी, यहाँ प्रकाशिक केंद्र O से नपेगी, बस। बाकी तीनों पहला तीसरा चौथा, एक शब्द बदलना है बस आपको, है ना। यहाँ पे क्या लिखे थे आपने, दूसरे नियम में दर्पण में क्या लिखे अपन ने, कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नपेगी। यहाँ क्या लिखे, दर्पण या सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। तो भाई दर्पण के लिए पढ़े दर्पण लिखे थे, लेंस के लिए पढ़े, तो जहां पे आपने ध्रुव लिखे उसको हटाना है और क्या लगा देना है, प्रकाशिक केंद्र, बस। बाकी सारा कुछ सेम टू सेम है, और जहां जहां दर्पण था वहां वहां लेंस करना है, हो गया सेम, एक तीर से दो निशाने हो गए,
मार चलाओगे एक तीर मरेंगे दो लोग, इसलिए बोलते हैं उसको। अरे कंपेयर भी हो गया, आप ध्यान भी रहेगा कि यार दूसरा नियम बदलना है बस, उसमें भी एक शब्द ध्रुव को हटाओ प्रकाशिक केंद्र लगा दो, बन गया आपका। ठीक है, ये कंपेयर करा दिया मैंने आप लोगों को, ध्यान रखिएगा ऐसा। तो मैथ्स जो है विज्ञान ही है, उसको अलग मत समझिए। मैथ साइंस बोलते हैं ना, मैथ साइंस, बायो साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस मतलब मैथ्स विज्ञान है ऐसे। ठीक है, चलिए। तो दूसरा नियम है, हाँ, तो ये पहला नियम हो गया आपका। ठीक है, बाएं से दाएं, वस्तु बाएं तरफ रहेगी, प्रकाश किरण बाएं से दाएं जाएगी। बात कर रहे हैं अपन अवतल लेंस की, उत्तल लेंस रहेगा तो उसके लिए अलग स्थिति बनेगी, वो अलग मैटर है ना, एक एक समझ लो। अभी इसमें नोट भी लिखेंगे अपन आगे। तो पहला नियम। दूसरा नियम, सभी दूरियां जो है कहां से नापेगी, प्रकाशिक केंद्र से। चाहे तो आप दाईं ओर नाप रहे हैं, चाहे तो आप बाईं ओर नाप रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र से। ध्रुव बदल लो, प्रकाशिक केंद्र। तीसरा नियम क्या रहेगा, दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक, बाएं तरफ की ऋणात्मक, सेम वही नियम है ना। ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक, सेम वही नियम है। इसलिए मैंने वहां लिखा दिया आपको कि जो दर्पण की चिन्ह परिपाटी है वही चिन्ह परिपाटी किसकी रहेगी, अंतर किस बात, लेंस की रहेगी, है ना। अंतर किस बात का है, जहां दर्पण में दूरियां P से नपती है, ध्रुव से नपती है, वहां पर यहां लेंस में प्रकाशिक केंद्र O से नपेगी। बस जिस बात का अंतर था वो लिखा दिया, बाकी सेम टू सेम। ठीक है, चलिए।